हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार टीएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मैंने प्रश्नावली 1.1, 2, 3 कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज पारी है चौथे की, यानी प्रश्नावली 1.4, जो कि वास्तविक संख्या का लास्ट प्रश्नावली चल रहा है। यानी कि इसके बाद आपका वास्तविक संख्या समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये लास्ट चैप्टर का लास्ट चल रहा है, तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कुछ बेसिक्स। ठीक है, प्रश्नावली में आपको शांत अशांत वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले हम आपको कुछ बेसिक बताते हैं, जिससे कि आपको हल करने में बहुत ही आसानी हो जाए। जैसे कि कोई भी नंबर जो होता है, ठीक है, कोई भी जो संख्या होती है दो प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की भाई? दो प्रकार की। एक होता है आपका परिमेय, ठीक है, और एक होता है आपका अपरिमेय। क्या होता है भाई? परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय। अब हम आपको बताते हैं भाई परिमेय अपरिमेय। ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और p नॉट इक्वल क्यू नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि p बटे क्यू, जहां क्यू 0 नहीं होना चाहिए। जो बटे में हो संख्या उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 2/6, ठीक है, 3 एक बट यहां पर हो जाएगा ऐसे, 3/7, 12 -3, ठीक है, 3/5, ये सब सारी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा क्या होगा? अपरिमेय। यानी कि जो p बाई क्यू के रूप में न लिखा जाए उसे क्या कहते हैं भाई? अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, अब आपको शांत अशांत वाले पे जाना है। यानी कि हम आपको बताते हैं भाई दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार की बात करें अगर हम, तो ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका शांत, जो अभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। एक होता है आपका अशांत। शांत और अशांत, इस पर मेन बात होने वाली है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी है सारे इसी पर है, शांत और अशांत पे। तो शांत की अगर हम बात करें तो देखिए एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम लोग। जैसे कि भाई 14 ठीक है, इसको हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। चलिए भाई भाग दीजिए। ठीक है, तो 4 तिहाई 12, तो अब दशमलव लगाएंगे तो 4 पंचे 20। यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई जो शेषफल इसका है कट रहा है, तो शेषफल 0 होगा। जब शेषफल क्या होगा भाई? 0 होगा। इसी को हम लोग कहेंगे भाई ये शांत है। कैसा है? शांत है। ठीक है, शांत समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अशांत पे। तो अशांत दो टाइप के होते हैं। अशांत कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है आवृत्ति, जिसको हम लोग रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रिकरिंग। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? एक होता है नॉन रिकरिंग। अनावृत्ति। ठीक है, आवर्ती अनावर्ती। शांत में ये जो आपके दो टाइप के देखने को मिलेंगे। एक जो आपका रिपीट करता रहे, क्या करता है? रिपीट करता रहे। और एक जो आपका रिपीट ना करे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग भाग दे दीजिए भाई 10 में 3 का। 10 में 3 का भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। तो 3 त्रिक का 9, 3 बार में गया 1, दशमलव लगाएंगे 0, 3 त्रिक का 9, ठीक है, 1 0, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो भाई इसको हम लोग कहते हैं भाई रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसको हम इतना बड़ा ना करके क्या करते हैं कि इसके 3 रिपीट कर रहा है ना, 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। जो संख्या रिपीट करता है उसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि भाई ये जो संख्या है ना बार बार रिपीट कर रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग भी क्या कहते हैं? परिमेय संख्या भी कहते हैं, जो बार बार क्या करे? रिपीट करे। एक मिनट, हाँ, जो बार बार क्या करे? रिपीट करे। अब एक और आता है कि जो रिपीट ना करे। जैसे कि भाई पाई का मान ले लीजिए, रूट में 2 का मान ले लीजिए, रूट में 3 का मान ले लीजिए। इसका मान अगर आप लोग निकालेंगे तो रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है,
आप लोग कैलकुलेटर में जाकर पाई का मान निकालना तो कुछ इस तरीके से दिखा 3.1413, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा, लास्ट में 97 यहाँ तक दिखेगा। लेकिन एक भी संख्या रिपीट नहीं करने वाला है। रूट को 2 देखकर रूट में 2, रूट में 3 ये सब करके देख लेना, रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो रिपीट नहीं करेगा उसको हम लोग अपरिमेय भी कहते हैं, जो रिपीट न करे। तो आपको हम बता दें कि भाई पाई के बराबर तो 22/7 होता है, लेकिन ये क्वेश्चन हल करने के लिए रियल में पाई बराबर 22/7 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को हल करने के लिए 22/7 ले लेते हैं। पाई आपका क्या होगा, पाई का मान आपका रिपीट नहीं करेगा। जब रिपीट नहीं करेगा तो क्या होगा भाई, पाई आपका एक अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। अब 22/7 अगर आप भाग देंगे, ठीक है, 22/7 में, चलिए देखते हैं भाई, 7 त्रिका 21, 1 बच गया, दशमलव लगाए 0, 7 एकम 7, ठीक है, 3 0, 7 चौका 28, 2 बच गया, फिर 0, उसके बाद 7 दूना 14, 6, फिर 0, 7/56, उसके बाद 4, ठीक है, 0, 40 हो गया। फिर उसके बाद कितना बार में जाएगा, 7 पचे 35, 5 0, 7 सते 49, 1 बचेगा, फिर 10 से चालू हो जाएगा। यानी कि अगर हम 22/7 को भाग दे दें, ठीक है, इसमें 22/7 में, तो कितना आ रहा है भाई, 3.142857। अब यही संख्याएं बार बार रिपीट करेंगे, 142857, 142857, तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं भाई, बार लगा देते हैं। जो रिपीट करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, परिमेय, यानी कि 22/7 क्या हो गया, परिमेय हो गया। अगर आप पाई का मान निकालेंगे तो 3.141 ऐसे ऐसे जाता रहेगा, रिपीट नहीं होगा कोई भी संख्या, तो उसे क्या कहेंगे भाई, अपरिमेय कहेंगे। बात समझ में आया। अब आपको पता चला भाई पाई के बराबर 22/7 केवल मान रखने के लिए होता है, एक्चुअली में पाई बराबर 22/7 नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पहला कर रहा है कि भाई बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आपको भाग नहीं देना है, ठीक है। शांत अशांत मैंने बता दिया कि भाई अगर जिसका शेषफल 0 आ जाए भाग देने पर, ठीक है, शेषफल 0 आ जाए वो शांत रहेगा, जिसका शेषफल 0 ना आए यानी कि कटे ही नहीं वो शांत रहेगा। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताना है। तो इससे पहले हम आपको एक नोट लिखवा देते हैं, ठीक है। नोट में लिखेगा कि यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का या फिर यदि किसी भिन्न का, यदि किसी भिन्न का हर, ठीक है, भिन्न का हर जो है, हर 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का हो तो वे शांत होते हैं। क्या होते हैं भाई, शांत होते हैं। यानी अगर किसी भी संख्या का निकालना भाई दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो उसके हर का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि भाई शांत है या अशांत है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 13/3125 को बताना है। तो भाई इसमें अंश का कोई बात नहीं है, ठीक है, अंश का कोई जिक्र नहीं है, तो हम लोग हर का क्या करते हैं भाई, गुणनखंड करते हैं। तो 13/3125 है, तो इसका 13 चलिए भाई करते हैं हम लोग फैक्टर 3125 का। कितने बार में जाएगा, 5 2 7 1 8, 5 बार में ले जाएंगे, ठीक है। 5 6 30, 1 5 दूनी 10, 5 25 25, फिर 5 में जाएगा, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 25 25, ठीक है। फिर 5 बार में लेके जाइए, तो 5 दूना 10, 5 25 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। अब आपको रुक जाना है। आप देख रहे हैं भाई 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया, तो 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्या होगा भाई,
13/3125 है, इसको हम लोग 13 कैसे लिख दें, 5 बार आया तो 5 की पावर 5। अब आप देख सकते हैं भाई, अगर जो शांत होगा वो 5 की पावर n यानी कि 5 के पावर 5 है, अतः यह क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा भाई, शांत होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर 5 है, अतः, ठीक है, लिखिए भाई, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर 5 है, अतः देखिए 5 के पावर 5 हो गया, अगर 2 के पावर भी कुछ होता तो शांत रहता, अगर 2 और 5 भी आ जाए तो भी शांत रहेगा, केवल 2 5 रहेंगे तब, इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए शांत नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, अतः 13/3125 एक शांत परिमेय संख्या है, एक शांत परिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्या है आपका, शांत है, शांत वाले पर हम क्या करते हैं भाई, हैशटैग लगाते हैं, स्टार बना देते हैं, क्योंकि इसके आगे वाले क्वेश्चन में इसकी बात होने वाली है। शांत जितने भी है उस पर हम लोग क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है भाई, 17/8 का निकालना है। 17/8 का निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हर का गुणनखंड आप कहेंगे कि सर 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 17 क्या हो गया आपका, 2 के पावर 3 हो गया, 2 के पावर 3। लीजिए भाई, यहां पर क्या है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 5 के पावर n था तो शांत, 2 के पावर n है फिर भी शांत, अगर दोनों आ जाए तो भी शांत। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 के पावर n है, 2 के पावर 3 है, शांत रहेगा। लिखिए यहाँ पे, हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है भाई, 2 के पावर 3 के रूप में है, के रूप का है, अतः 17/8 जो है एक कैसा परिमेय संख्या है भाई, शांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आपके क्या हो गए, शांत हो गए, इस पर हम लोग स्टार बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए। क्या कर रहा है कि 64/455, 64/455 का निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 64/455, तो अंश में तो कुछ नहीं करना, वैसे ही लिख देना है। बारी आई 455 की, तो इसका हम लोग क्या करेंगे भाई, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 455 का गुणनखंड करिए, 5 से काटिए, 5/40, 5 बच गया, 5 9 45, 5 बार में ले जाइए, 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, 7 बार, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 3 21, अब 13, यानी कि इसका फैक्टर क्या हो गया भाई, 5 × 7 और × 13। इसमें आप देख रहे हैं एक चीज कि इसमें 5 तो है भाई, लेकिन 2 नहीं है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। ठीक है, 7 भी आ गया है, 13 भी आ गया है। अब आपको कैसे लिखना है, लिखिए, हर का अभाज्य गुणनखंड, कौन सा गुणनखंड भाई, अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 13 के रूप का है, अतः इसमें भाई 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्याएं नहीं रहनी चाहिए, इस बात को ध्यान देना। यहां पर आप देख सकते हैं 7 आ गया, 13 आ गया, अतः जो 64/455 है वह एक अशांत संख्या है, अशांत है। कैसा भाई, अशांत परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या। अशांत परिमेय संख्या में हमने 2 ठो बताया था,
कि भाई एक रिपीट करेगा, एक रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलिए आगे, आगे आपका है, ठीक है, ये आपके अपरिमेय संख्या हो गया, सॉरी अशांत हो गया। ठीक है, अशांत हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है भाई, 15/1600, 15/1600 की बारी आ गई अब। ठीक है, तो अंश में कुछ नहीं करना, 1600 का हम लोग फैक्टर करते हैं। ठीक है, 1600 का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो क्या होगा, 2 8 16 0 0, 4 बार में जाएगा 0 0। ठीक है, 200 बचेगा, 200 का आधा करेंगे 100 बचेगा, 100 का आधा 50 बचेगा, 50 का आधा 25 बचेगा, और इसको 5 बार मिल जाइए 5, और 5 बार में जाइए 1। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 कितना बार आया भाई, 6 बार आया है, तो 2 की पावर 6। 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 की पावर 2। चलिए फटाफट बताइए, शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है भाई, लिखिए, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है भाई, 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 के रूप का है। आप देख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 5 की पावर m रहेगा तो शांत रहेगा। इसमें 2 5 दोनों है तो क्या रहेगा भाई, शांत रहेगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे, अतः 15/1600 जो है एक शांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या है। आपका चौथा क्वेश्चन क्या हो गया भाई, शांत हो गया। इस पर हम लोग स्टार लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जो हार्ड है उसको हम बताते हैं। अब जो हार्ड है उसको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, यह भी इजी है। 29/343 को देखते हैं हम लोग। तो अंश में कुछ नहीं करना भाई। ठीक है, 343 की बात करें तो इसका क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर कर देते हैं। 343 को काटिए भाई, 7 से काटिए, 7 चौका 28, 7 नवा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, यानी कि 7 की पावर 3। आप देख रहे हैं इसमें से न तो 2 है न 5 है, ठीक है, न दोनों है, यहाँ पे 7 है। तो अतः 29/343 क्या हो गया आपका, एक अशांत परिमेय हो गया। कैसा परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब इसमें से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें से जो भी शांत है उसको हम बता देते हैं। ठीक है, उस पर हम स्टार लगा देते हैं। 15/1600 क्या है भाई, शांत है। ठीक है, आगे चलिए, आपके जो 29/343 है वो अशांत है। आगे चलिए, ये आपके शांत होंगे। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, क्योंकि 2 और 5 दोनों है। इसमें आप देखिए 2 तो है, 5 है, 7 नहीं है, सॉरी 2 है, 5 है, 7 आ गया, इसलिए शांत नहीं होगा क्योंकि इसमें 7 आ गया भाई। ठीक है, चलिए अगर 15 का फैक्टर करेंगे, आप इस क्वेश्चन को देखिए, काफी बच्चे इसको गलत करते हैं। 6/15 है, 6/15, इसको आप 6 को तोड़ देंगे अगर तो 2 गुणे 3 में टूटेगा भाई। आप कहेंगे जी हाँ सर। 15 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 5 होगा। आप देखेंगे भाई 3 से 3 कट रहा है, यानी कि 2/5 आ रहा है। नीचे क्या है भाई, 5 है, 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो क्या ये शांत होगा कि अशांत होगा। आप कहेंगे कि सर जब ये 5 आ गया तो यहाँ से क्या हो गया, ये शांत हो गया। यहाँ से अगर देखते आप लोग 3 गुणे 5 था, इस यहाँ पर अगर करते तो गलती कर देते। यहाँ पे केवल क्या है भाई, 5 है। तो अतः 6/15 क्या है आपके, 6/15 एक शांत परिमेय संख्या है।
शांत परिमेय संख्या। ठीक है, 6/15 क्या हो गया आपका? शांत परिमेय संख्या। 35/50 की अगर हम बात करें तो 35/50, 50 यहां पे देखना, ठीक है, इसको करते हैं हम लोग 35/50 को। ये भी इसी तरीके से होगा, इसमें भी फैक्टर बनेंगे 35 के। क्या होगा भाई? 7 गुणे 5 और बटे में इसको करिए भाई तो 2 दूना 4, ठीक ना, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, सॉरी 50 का क्या करते हैं हम लोग? फैक्टर करते हैं। तो क्या होगा? 2 गुणे 5 और गुणे 5, ठीक है। यहां से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 7/2 गुणे 5। आप देख रहे हैं कि इस रूप में है तो लिखेंगे, अतः 35/50 क्या है आपके? एक शांत परिमेय संख्या। इस पर भी स्टार दे दिया। 210 का कर लेंगे आप लोग, ठीक है। 210 का जब फैक्टर करेंगे तो इसमें आपका 2, 5 और 3 आएगा जो कि शांत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसमें आपको बताना पड़ेगा, इस चीज को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई? हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n या 5 के पावर m है, या फिर केवल 2 है, या फिर केवल 5 है, तब क्या रहेगा? शांत रहेगा। अदरवाइज अगर कोई भी संख्या आ गया तो अशांत रहेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है भाई कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी कि जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं इसके पहले, उसमें उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि जो शांत है वो दशमलव के बाद कितने अंकों पर जाकर कटेंगे उसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो 13/3125 लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं भाई? 13/3125। इसको बताना है कि भाई दशमलव प्रसार लिखिए। तो सिंपल सी बात करते हैं भाई, थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो 3125 का फैक्टर क्या आया था भाई? 3125 का फैक्टर 5 बार में ले जाइए। 5 × 31, 5 दूनी 10, 5 × 25 25, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 25 25, ठीक है। 25 हो गया। 5 बार फिर 2 2 4 1 5, यानी कि 5 के पावर 5। अब यहां पर समझने वाली बात है, ये तो पहले ही क्वेश्चन की तरह हो गया, ठीक है। यहां पर आपको जो 5 है ना, 2 लाना पड़ेगा। अगर 2 रहता तो 5 लाना पड़ता, ठीक है। तो यहां पर हम करते क्या है भाई? 2 से गुणा। अब आप कहेंगे सर इसमें घात में 5 लगा है तो इस पे भी 5 लगा दीजिए। घात क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान देना, घात समान करना पड़ेगा। आधार में क्या लाना पड़ेगा? 5 लाना पड़ेगा और 2 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, जब आप कहेंगे सर 2 के पावर 5 नीचे गुणा किए तो 2 के पावर 5 ऊपर भी गुणा कर देते हैं, ठीक है। 2 के पावर 5 ऊपर भी गुणा कर देते हैं। चलिए 2 के पावर का 5 का मतलब भाई 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 2, 1 2 3 4 1 और 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। क्या हो गया भाई? 13 गुणे 32। अब देखिए ये जो होता है ना, अगर आपके घातांक समान है, यानी कि a बटे x बटे a प्लस, सॉरी गुणा है तो गुणा y बटे b, अगर इस तरीके से कोई भी संख्या है तो कैसे करेंगे? x गुणे y और जोड़ देंगे a प्लस b। यानी आधार का क्या होगा भाई? गुणा होगा और घातांक क्या होंगे? जुड़ेंगे। अगर घात समान हो तब यहां पर ये होगा, ठीक है। घात क्या हो? समान हो तब। तो चलिए गुणा करिए, 5 दूना 10 हो गया और इसको जोड़िए, सॉरी घात वैसे ही लिखा जाता है 5, 10 के पावर 5। इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। इस तरीके से आधार क्या है भाई? अलग अलग है और घात समान है तो घात वैसे लिखा जाता है, आधार में गुणा हो जाता है, ठीक है। चलिए यहां पर हमने आधार का क्या कर दिया? गुणा, यानी कि 5 दूनी 10 और घात ऐसे ही लिख देते हैं। अब आपको सिंपल
समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए 10 के पावर 5। अब हम लोग करते क्या है भाई, 13 का 32 में गुणा करते हैं। यहां तक समझ में आया है? ठीक है, तो 13 का 32 में गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 2 बच गया। 13 तिया 39, 2 जोड़ दिए भाई 41, 416 बटे 10 के पावर 5 का मतलब कि भाई 10 कितने बार आया है, 5 बार आया है, तो 10 के आगे एक, ठीक है, 5 जीरो लगाते हैं, 2 3 3 4 5। ठीक है, 10 के पावर कितना है, 5 है, तो 1 लिखेंगे और कितना जीरो लगाएंगे, 5 जीरो लगाएंगे। ठीक है, कितना जीरो, 5 जीरो। अब ये चीज आपको आना चाहिए कि भाई अगर इसको दशमलव रूप में लगाना है तो 1 2 3 और दशमलव के 5 स्थान तक जाना है, यानी कि 0.3 तो है ही, ये 2 ठो और जीरो लगाकर 4 1 6 करेंगे। ये आपका राइट आंसर होगा। ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। भाई 5 जीरो है तो 5 स्थान बाएं साइड घसकाना है, तो 3 तो ये है ही, अब 5 तो नहीं है तो 2 ठो क्या लगे, जीरो ला देंगे। क्या लाएंगे भाई, जीरो लाएंगे, क्योंकि इधर जीरो बढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता भाई शांत का। 17/8 भी आपके शांत है। 17/8 का भाई 17 ऐसे लिख देते हैं, 2 का करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब आप कहेंगे सर 2 तो है, अब हमको 5 लाना है, तो हम सिंपल से इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, आधार सॉरी घात समान करना है तो 3 ऊपर घात लगा देते हैं। यही क्रिया आपको ऊपर भी करना है 5 की पावर 3 से, क्योंकि भाई जब ये कट जाएंगे तो वही आ जाएगा। ये दोनों पक्षों में 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, चलिए तो 17 गुणे 5 की पावर 3 का मतलब 5 कितना बार में गुणा हो रहा है, 3 बार में, 5 पचे 25, बचे 125। अब 5 दूना 10 और 10 के पावर कितना हो गया भाई, 3 हो गया। 17 में 125 का गुणा करिए, 17 में 125 का गुणा करेंगे आप तो क्या मिलेगा भाई, 2125 मिलेगा, 2125। अब यहाँ पे 10 के पावर 3 है तो 1 लिख के 3 जीरो कर दीजिए, 1 लिख के 3 जीरो। अब शायद आपको इजी लगने लग रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना भाई, 3 जीरो है ना, तो यहाँ से 3 तक गिनिए, 3 तक गिनिए, जहां आएगा वहां पे आपको ठप्पा लगाना है, यानी कि दशमलव लगाना है। ठीक है, तो 1 2 3 यानी 1 के बाद तो क्या होगा भाई, 2.125 हो गया। ये आपका आंसर हो गया 2.125, जो कि शांत है। तो दशमलव के कितने स्थान तक, दशमलव के 3 स्थान तक, दशमलव के 3 स्थान तक जाने के बाद कट जाएगा। आप लोग भाग देकर कर सकते हैं, भाग भी दे दे भाई। चलिए आप लोगों को हम हर एक तरीके से बता देते हैं। ठीक है, हमको भाग देना है भाई 17 में 8 का, 8 दूना के 16, 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे 0, 8 एक कम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 बच गया 0, 8 5 40। आप देख रहे हैं भाई ये शांत हो गया, कट गया। 2.125 इतना टिटिम्मा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था आपका शांत का, कि भाई 15/1600, 15/1600 को हम लोग देखते हैं अब। ठीक है, 15/1600 की बारी, चलिए फटाफट करते रहिए। 15/1600 इसमें क्या है आपका, 1600 का क्या होता, इसका करते हैं गुणनखंड, 2 8 16, 800 हो गया, 400 हो गया, फिर आधा करेंगे तो 200 होगा, फिर आधा करेंगे तो 100 होगा, उसके बाद फिर आधा करेंगे तो 50, फिर इसको आधा करेंगे तो 25, फिर 5 2 ठो 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर क्या हो गया भाई, 6 हो गया, 5 के पावर क्या हो गया भाई, 2 हो गया। अब आप कहेंगे सर इसमें 2 और 5 तो है, घात समान नहीं है, घात समान नहीं है, तो घात समान करने के लिए भाई अगर हम 5 के पावर क्या कर दे, ठीक है, इसमें हम 5 के पावर 3 कर दे, क्या कर दे भाई, 5 के पावर, ठीक है 4, 5 के पावर 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए अगर आधार समान हो
घात अलग अलग हों तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर a के पावर n और गुणे b के पावर a के पावर m, यहाँ पर आधार क्या है, समान है, घात अलग अलग है। इसको अगर हम हल करेंगे तो a के पावर n प्लस m हो जाएगा। घात क्या होंगे भाई, जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो जब 5 के पावर 4 ऊपर से गुणा किए हम लोग, तो 5 के पावर 4, ठीक है, नीचे और ऊपर दोनों में गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 5 के पावर 4 का मतलब भाई 5 4 बार गुणा हुआ है, तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 25 से 25 का 625, यानी कि 15 गुणे 625। अब 2 के पावर 6 है और इसको जब करेंगे तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, घात जो है जुड़ जाएगा, यानी कि 5 के पावर 6। अब हो गया भाई घात समान। चलिए इसका गुणा करिए, 15 पचे 75 हो गया, 7 बच गया, 15 दूना 30, 7 37, 3 बचा, 15 छक्का 90 और 90 3 93, 90 3 93 भाई। अब 5 दूनी 10, 10 के पावर क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर बात में इसमें घात नहीं जुड़ेगा क्योंकि आधार क्या है, अलग अलग है। आधार समान रहेगा तो घात जुड़ेगा, और घात समान रहेगा तो वैसे ही लिखा जाएगा, आधार में क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, क्या आ गया भाई, आपके आ गए 9375 बटे 10 के पावर 6। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, 9375 10 के पावर 6, यानी कि 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, 10 के पावर 6 का मतलब 1 के बाद 6 0। अब यहाँ पे हमको गिन कर जाना है 6 तक, यानी कि आपको 1 2 3 4 तक तो है ही, 6 जाना है, यानी 2 और 0 लगा देना है। तो 5 7 3 9, 2 और 0 लगाएंगे तब ठप्पा लगाएंगे, यानी दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब आप गिनेंगे तो भाई 1 2 3 4 5 6 स्थान पर है, यहाँ पर 0 कर दीजिए, कोई मतलब नहीं। आपका आंसर क्या हो गया, 0.00937 जो होगा राइट द आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप जितने भी शांत क्वेश्चन हैं उसको कर लेंगे। आगे बारी है भाई 23 बटे 2 के पावर 3 5 के पावर 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, 23 बटे 2 के पावर 3 5 के पावर 2। अब आप कहेंगे सर इसमें 2 और 3 है, यहाँ पर गुणा होता है। ठीक है, 2 3 तो है, लेकिन इसमें जो है घातांक बराबर नहीं है। तो घातांक बराबर करने के लिए भाई 23 बटे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे, अगर 2 में 1 जोड़ दे यानी 5 के पावर 1 कर दे तो हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 5 से गुणा करेंगे, 5 के पावर 1 होता है कोई भी संख्या में, जैसे 23 लिखे हैं 23 के पावर 1 रहेगा, 5 लिखे हैं 5 के पावर 1 रहता है। ठीक है, चलिए इसमें करिए, 5 3 15, 5 दूना 10, 10 1 11। ठीक है, इसमें आप करेंगे तो 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 हो गया, यहाँ पर 115 बटे 5 दूनी 10 के पावर 3 हो गया। ठीक है, 10 के पावर 3 का मतलब भाई 1 के बाद 1 2 3 0। अब आपको क्या करना भाई, यहाँ से 3 तक गिनना है, यानी 1 2 3 हो गया भाई, 0.115 जो होगा आपका राइट द आंसर होगा। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हम आपको ये सब क्वेश्चन SW के रूप में देते हैं। ठीक है, कितना छूटा है, 1 2 क्वेश्चन आपको SW मिल रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार निकाल लेना। ठीक है, चलिए आगे चलिए, क्या है भाई, कुछ वास्तविक संख्याएं, लास्ट क्वेश्चन है साथ। ठीक है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P बाई Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका काम, एक क्वेश्चन आपको हल करने के लिए मैंने जो सबसे पहले बताया था उसमें काम आने वाला है। तो सबसे पहले भाई देखते हैं कि ये जो है शांत हो चुका है, आपको परिमेय और अपरिमेय बताना है। ठीक है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये शांत नहीं रहता तो इसके बाद आपको डैश डैश देखने को मिलते हैं, यानी कि जब ये शांत है तो कैसा है भाई, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
जब ये परिमेय संख्या है तो आप क्यू के बारे में क्या कहेंगे। अब देख रहे हैं कि इसके बाद डैश डैश नहीं है, यानी कि क्यू का, ठीक है भाई, परिमेय संख्या हो गया तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो क्या होगा, क्यू का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है भाई, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शांत हो चुका है, पूरी तरीके से कट चुका है। तो एक ऐसी परिमेय संख्या है भाई, क्यों में 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, ठीक है। 2 5 के अलावा अगर और कोई संख्या आ जाता तो क्या होता, वो भी परिमेय संख्या होता। पहले देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। ये समझ में आ गया भाई, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें भी वही बताना है। इसमें आप देख सकते हैं कि 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 0 है, 2 0 3 0 4 0, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यानी कि आप कहेंगे सर रिपीट कर रहा है, आप कहेंगे नहीं, रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि देख रहे हैं भाई 1 2 1 2 तो है, लेकिन जीरो की संख्याएं बढ़ती जा रही है, जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है। 1 है, 2 है, 3 0 4 0, आगे चल के 5 0, अनंत 0, ऐसे हो सकते हैं। तो भाई ये जब रिपीट नहीं कर रही है तो कैसे हो गई, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो है परिमेय संख्या के बारे में बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर क्या लगा है भाई, बार लगा है। इसका मतलब कि रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हमने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई जो रिपीट करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, रिपीट करने के लिए मैंने बार लगाया है। जो रिपीट करते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, परिमेय कहते हैं। और जो रिपीट ना करे, जैसे पाई का मान, रूट में 2 का मान, रूट में 3 का मान, रूट में 5 का मान, इन सब के मान रिपीट नहीं करते। आप लोग कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, ठीक है, कैसे है, अपरिमेय है। तो भाई परिमेय जब है तो इसके बारे में बताइए, ठीक है। देख रहे हैं जो रिपीट कर रहा है, इसके बाद अतः यहाँ पर लिखना कि यह एक, क्या लिखना भाई, यह एक परिमेय संख्या है, अतः क्यों का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n या कोई संख्या, कोई और संख्या। देखिए 2 और 5 के अलावा कोई आ जाए तो शांत रहता, जैसे 2 और 5 आ गया तो शांत रहेगा, 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया तो अशांत रहेगा, लेकिन रहेगा परिमेय, ठीक है। तो कोई संख्या 2 और 5 या कोई संख्या भी है, कोई संख्या भी है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहे मेरे प्रश्नावली नंबर 1.4 के जितने भी क्वेश्चन थे करवा दिए हैं। अब हम आपको लाएंगे भाई एमसीक्यू क्वेश्चन, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था डेमो क्लास में। उसमें हम आपको प्रत्येक चैप्टर के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे, जो कि इसके बाद आने वाला है, परीक्षा में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।